दिल्ली में जारी एआई समिट में इस बार एक स्मार्ट मेडिकल डिवाइस लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर रही है। इस एआई डिवाइस के जरिए पेट से जुड़ी बीमारियों को आसानी से और वक्त रहते पहचाना जा सकेगा। एआई का इस्तेमाल हर क्षेत्र में हो रहा है और खास करके मेडिकल क्षेत्र में ये काफ़ी कारगर भी साबित हो रहा है। एआई समिट में आप इसी तरीके की डिवाइस यहाँ पर देख सकते हैं कि एब्डोमिनल जो डिवाइस है वो कहीं जो पेट की तमाम जो बीमारियाँ होती है उसको डिटेक्ट कर सकता है, जिससे कि सर्जरी की नौबत ही ना आए। हमारे साथ में चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर संध्या अरुण जी हैं। मैम, ये बताइए कि क्या ये डिवाइस है, क्या अभी इसका इस्तेमाल पहले से हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्योंकि हमने एआई जो सर्जरी है, रोबोटिक सर्जरी, वो तो सुना है क्योंकि बहुत जगहों पर हो रहा है। ये कैसे अलग है? हाँ, ये तो रोबोटिक सर्जरी नहीं है। हाँ। ये एक स्कैनर है जिसमें एआई एम्बेड हुआ है और इस स्कैनर द्वारा इंटेलिजेंटली पकड़ सकते हैं कि बीमारी कहाँ पर हो सकती है। और ये रिपोर्ट हम डॉक्टर को भेज सकते हैं और एआई उस रिपोर्ट को पढ़कर डॉक्टर को बता सकता है कि ये ऑब्जर्वेशंस है, ये रिकमेंडेशंस है और ये बीमारी हो सकती है और ये एक्शंस ले सकते हैं। वो जूनियर डॉक्टर की तरह बिहेव करता है एआई और डॉक्टर उसको देख के फिर से बता सकता है कि आगे चिकित्सा क्या हो सकती है। कई सारे एआई बेस्ड टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच रहे हैं। एक खास रोबोटिक डॉग, इसे देखिए जरा किस तरह से अब ये चर्चा का विषय है। देखने में बिल्कुल कुत्ते जैसा ही ये स्मार्ट डिवाइस तकनीक का शानदार उदाहरण है। ये स्मार्ट डॉग तेल कंपनियों और जोखिम वाले इलाकों में इंसान के काम को और ज़्यादा बेहतर बनाने में मददगार है। साथ ही ये एआई डॉग तेल कंपनियों में अच्छे और ख़राब तेल की पहचान भी कर सकता है जो इंसान की आंखें नहीं देख सकती। आम लोगों के जीवन या उद्योग जगत में कैसे एआई का इस्तेमाल किया जा रहा है वो यहाँ एआई समिट में आपको देखने को मिलेगा। और इस तरह के डॉग के जरिए जिसमें एआई का इस्तेमाल किया गया है, इसका नाम टीजे है, टीजे डॉग है और ये हैंडशेक भी करेगा, आपको नमस्कार भी करेगा। पहले हैंडशेक करते हैं, देखिए ये हैंडशेक है और नमस्कार करते हैं, नमस्कार भी ये करता है, ये देखिए ये नमस्कार करता है। लेकिन इसकी काबिलियत क्या है वो आपको दिखाना चाहेंगे। इस तरह के रोबोटिक डॉग तो आपने पहले भी देखे होंगे, लेकिन इसमें एआई का इस्तेमाल है और इसे अलग अलग उद्योग, खासकर तेल उद्योग में काम किया जाता है, जहां काम करना डेंजरस है मानव के लिए, वहां ये काम करता है। जैसे आपको एक डेमो दिखाना चाहेंगे, ये देखिए अंदर पाइप रखा हुआ है और ये जहां पाइप का इस्तेमाल होता है अंदर में, सुरंग में, कहीं भी ऐसी जगह, वहां ये जाकर चेक करता है कि कैसे पाइप में कोई डिफेक्ट है कि नहीं। जैसे देखिए इस पाइप को डिफेक्ट के साथ लगाया गया है और ये टीजे डॉग जो है वो अंदर गया है, अंदर जा रहा है और इसका डिफेक्ट हम आपको इधर दिखाने की कोशिश करेंगे कि उस पाइप में डिफेक्ट है। और ये देखिए टीजे डॉग अंदर चला गया, अंदर पहले दिखाएं थोड़ा सा अंदर, टीजे डॉग ये जा रहा है, देखिए अभी क्योंकि ये इसको कंट्रोल किया जा रहा है, टीजे डॉग अंदर जा रहा है और वो पाइप के पास पहुंचा, वहाँ पाइप के पास पहुंचा, वो जाकर दिखाएगा इस पाइप के डिफेक्ट को, वो खोज रहा है, ये खोज रहा है टीजे डॉग। और इस पाइप में जहाँ डिफेक्ट होगा देखिए वो डिफेक्ट को पता कर चुका है और यहाँ वो डिफेक्ट दिख रहा है, ये देखिए वो डिफेक्ट देखकर आपको जो भी काम करना है वो आप इसको करेक्ट कर सकते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इम्पैक्ट समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जियो के एआई पवेलियन का भी दौरा किया और इस दौरान उन्होंने जियो द्वारा विकसित विभिन्न एआई आधारित मॉडल्स और समाधानों की जानकारी ली। प्रधानमंत्री ने जियो इंटेलिजेंस, जियो संस्कृति एआई, जियो आरोग्य एआई, जियो शिक्षा और जियो एआई होम्स जैसे मॉडल्स को देखा। इन मॉडल्स का मकसद एंटरप्राइज इंटेलिजेंस, भारतीय भाषाओं और सांस्कृतिक सामग्री, स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा समाधान और स्मार्ट होम आधारित एआई सुविधाओं को सुलभ बनाना है। इस मौके पर रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड के चेयरमैन आकाश अंबानी ने कंपनी द्वारा विकसित किए जा रहे एआई इकोसिस्टम और उसके विभिन्न आयामों की जानकारी प्रधानमंत्री को दी। जियो लंबे वक्त से एआई फॉर ऑल की अवधारणा पर जोर देता रहा है।
रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी पहले भी कह चुके हैं कि तकनीक का वास्तविक लाभ तब मिलता है जब वो बड़े पैमाने पर आम लोगों तक पहुंचे, और इसी सोच के साथ जियो एआई फॉर ऑल के विजन पर काम कर रही है। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में देश विदेश की कई टेक कंपनियां और नीति विशेषज्ञ हिस्सा ले रहे हैं, और ऐसे में प्रधानमंत्री के जियो पवेलियन के दौरे ने एआई क्षेत्र में निजी पहल की तरफ सबका ध्यान खींचा है। भारत मंडपम में एआई महाकुंभ, इंडिया एआई इम्पैक्ट एक्सपो 2026। दिल्ली के भारत मंडपम में एआई महाकुंभ, जिसका नाम है इंडिया एआई इम्पैक्ट एक्सपो 2026। इस सम्मेलन का फोकस एआई को स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से जोड़ने के साथ सुरक्षा और डेटा प्राइवेसी जैसे मुद्दों पर वैश्विक सहयोग बढ़ाने पर है। एआई समिट में इस बार तकनीक और परंपरा का अनोखा संगम देखने को मिल रहा है। यहाँ एआई के जरिए गीता के उपदेशों को नए अंदाज में पेश किया जा रहा है। इस बार खास डिजिटल सेटअप को जियो ने तैयार किया है। इस सेटअप में आधुनिक तकनीक की मदद से गीता के संदेश और उपदेश को इंटरैक्टिव तरीके से दिखाया जा रहा है ताकि लोग सुन और समझ सकें। समिट में तकनीक और परंपरा का अनोखा संगम देखने को मिल रहा है। इस जगह पर आप देखें कि एआई के जरिए गीता के उपदेश को नए अंदाज में पेश किया जा रहा है। इस खास डिजिटल सेटअप को तैयार किया है जियो ने, और इस सेटअप में आधुनिक तकनीक की मदद से गीता के संदेश और उपदेश को इंटरैक्टिव तरीके से दिखाया जा रहा है, जिससे कि लोग उसे सुन और समझ सकें। लोगों के लिए एक बिल्कुल अलग ही अनुभव है। ऐसा लग रहा है कि मानो प्राचीन काल का ज्ञान आधुनिक तकनीक के साथ सामने आ गया हो। एआई समिट में इस बार खास रोबोटिक डॉग ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है। देखने में बिल्कुल आम कुत्ते जैसा है। ये स्मार्ट डिवाइस तकनीक का शानदार उदाहरण है। सुरक्षा के लिहाज से ये बेहद उपयोगी है। खासकर अगर किसी जगह बम होने की सूचना मिले तो इंसान को अपनी जान जोखिम में डालने की जरूरत नहीं है। डिवाइस को मौके पर भेजा जा सकता है। ये संदिग्ध जगह की लाइव तस्वीरें कंट्रोल रूम तक पहुंचाता है, जिससे आतंकियों की गतिविधि पर नजर रखी जा सकती है। एआई समिट में बड़ा ही दिलचस्प डिवाइस यहां पर देखने को मिल रहा है। ये इसको कहते हैं रोबोटिक डॉग, जहां पर लोग नहीं पहुंच सकते और जहां उनको पहुंचने में खतरा होता है। खास करके अगर कहीं बॉम्ब है, उसकी सूचना मिलती है, तो ये जो डिवाइस है, ये रोबोटिक डॉग, वो 24 घंटे काम कर सकता है। उस जगह पर पहुंचकर इंस्पेक्शन कर सकता है। बता दें कि 20 फरवरी तक चलने वाले इस एआई महाकुंभ में इनोवेशन, पॉलिसी और टेक्नोलॉजी का संगम देखने को मिल रहा है। साथ ही सुरक्षा और डेटा प्राइवेसी जैसे मुद्दों पर वैश्विक सहयोग बढ़ाने पर भी जोर दिया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।